नमस्कार, हिमाचल अभी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अवंतिका खत्री। हिमाचल विधानसभा चुनाव में मतदान के बाद नतीजों के लिए इंतजार कुछ दिनों बाद खत्म होने वाला है। नेताओं की धुकधुकी बढ़ा रहे ये इंतजार इस बार कुछ ज्यादा ही लंबा रहा। प्रदेश की राजनीति में नए और पुराने चेहरों का संगम सदा रहा है, लेकिन कुछ नेता ऐसे भी हैं जिन पर प्रदेश की जनता ने बार बार भरोसा जताया है। जनता ने नेताओं पर यह भरोसा एक या दो बार नहीं बल्कि बार बार जताया है। ये बात हम सभी जानते हैं। अनुभव के साथ साथ नया जोश, नया उत्साह होना बहुत जरूरी है। हिमाचल की राजनीति के इतिहास पर नजर दौड़ाई जाए तो आप देखेंगे कि कोई इस बार के विधानसभा चुनाव में जीत की हैट्रिक लगाना चाहता है तो कोई चौका, कई पांचवी बार जीतकर विधानसभा पहुंचने को आतुर हैं, तो खुद सीएम जयराम ठाकुर जीत का सिक्सर लगाने को तैयार है। प्रदेश में 11 नेता लगातार तीसरा चुनाव जीतकर हैट्रिक लगाना चाहते हैं। 25 नेता लगातार चौथा चुनाव जीतकर चौका लगाने को उत्सुक है। 3 राजनेता पांचवी जीत की तलाश में है और सिक्सर तो सिर्फ सीएम जयराम ठाकुर ही लगा पाएंगे। अब पहेलियां नहीं बुझाते हैं। इन नेताओं के बारे में विस्तार से अगर बात करें तो शुरुआत हमीरपुर से करते हैं। सुजानपुर से राजेंद्र राणा 2012 और 2017 में 2 चुनाव जीत चुके हैं। अब तीसरे चुनाव में किस्मत आजमा रहे हैं। अगर इस बार भी जीते तो हैट्रिक होगी। बरसर से इंद्रदत्त लखनपाल, सोलन से कर्नल धनीराम शांडिल, रेणुका जी से कांग्रेस विधायक विनय कुमार, शिमला के कसुम्पटी से कांग्रेस विधायक अनिरुद्ध सिंह, रोहडू से मोहनलाल ब्राक्टा, चंबा के चुराह से बीजेपी के हंसराज, भटियात से विक्रम सिंह जरियाल, कांगड़ा से बीजेपी उम्मीदवार पवन काजल, नाचन से विधायक विनोद कुमार और चौपाल से विधायक बलवीर वर्मा भी इस बार हैट्रिक की तलाश में है। इनमें से पवन काजल, बलवीर वर्मा और राजेंद्र राणा शुरुआत निर्दलीय विधायक के तौर पर कर चुके हैं और इस बार पार्टी के साथ चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। लगातार जीत के चौके की बात करें तो कांगड़ा की शाहपुर सीट से सरवीन चौधरी इससे पहले 2007, 12 और 2017 में 3 चुनाव जीत चुकी है। बात चौके की करें तो गोविंद सिंह ठाकुर 2007 में कुल्लू से जीते थे और अगले 2 चुनाव मनाली सीट से जीते। मंडी सदर से अनिल शर्मा बेशक पार्टी बदल चुके हों, लेकिन उनके लिए भी चौथी जीत की चुनौती है। कसौली से डॉक्टर राजीव सैजल और रामपुर से नंदलाल को भी लगातार चौथी जीत की तलाश है। अब 5वीं जीत की बात करें तो हरोली सीट से नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री 2003, 2007, 2012 और 2017 में चुनाव जीत चुके हैं। इनमें से पहले 2 चुनाव वो संतोषगढ़ सीट से जीते थे और आखिर के 2 चुनाव हरोली विधानसभा क्षेत्र से। वहीं बात कुटलैहड़ की करें तो यहां से वीरेंद्र कंवर भी 2003 से 2017 तक लगातार 4 चुनाव जीत चुके हैं। डॉक्टर राजीव बिंदल की भी यही स्थिति बनी हुई है। वो 2003 और 2007 का चुनाव सोलन से जीतने के बाद 2012 और 2017 के 2 चुनाव नाहन से जीत चुके हैं। इनको भी 5वीं जीत की तलाश है। इस पूरे चुनाव में सिक्सर का इंतजार सिर्फ जयराम ठाकुर को ही है। जयराम ठाकुर ने अपना पहला चुनाव 1993 में लड़ा था और मोतीराम से हार गए थे। इसके बाद 1998 में उन्होंने चुनाव जीता और फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। हालांकि इनके भी पहले 3 चुनाव चच्योट से थे, जो बाद में बदलकर सराज हो गया था। इस बार उनको छठी जीत का इंतजार है। आंकड़ों के इस खेल के बीच इनमें से कौन विधानसभा पहुंचता है वो तो तभी पता लगेगा जब रिजल्ट हमारे सामने आएगा। तब तक हम और आप सिर्फ इंतजार ही कर सकते हैं। खैर, आप कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि इनमें से कौन सा प्रत्याशी इस बार जीत का चौका और जीत की हैट्रिक लगाने में कामयाब होगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।